गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टाइटेनियम एकेडमी में। मैं शिवम कुमार आपके समक्ष लेकर आ गया हूं बिहार सिविल कोड क्लर्क, जिसका एक मेंस एग्जाम कुछ दिनों में होने वाला है। उस मेंस एग्जाम्स के ऊपर जो हम लोग का फोकस सब्जेक्ट रहेगा वो सब्जेक्ट रहेगा आज के डेट में कंप्यूटर। और कंप्यूटर्स में आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। और कंप्यूटर से जैसे आप लोग बच्चे लोग जिसे पता होगा कंप्यूटर से कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो कंप्यूटर से इस सब्जेक्ट्स में 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो एक अहम रोल प्ले करता है 15 क्वेश्चन कंप्यूटर्स में, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए कंप्यूटर को अच्छे तरीके से आपको पढ़ना, और स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत कम समय में अच्छे मार्क्स लेकर आया जा सकता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का जो पहला चैप्टर हम लोग जो पढ़ने वाले हैं। जो फर्स्ट चैप्टर है इसका नाम है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, क्या चैप्टर का नाम है? फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, इस चैप्टर का नाम है। अब इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, कंप्यूटर्स क्या होता है, कंप्यूटर के क्या फंक्शंस होते हैं, कंप्यूटर्स कितने टाइप्स के होते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट चीज को हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। सबसे पहले बात करेंगे कंप्यूटर्स होता क्या है। कंप्यूटर होता क्या है? अगर कंप्यूटर्स की बात करें तो कंप्यूटर क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक इनपुट प्रोसेसिंग एंड गिव्स आउटपुट। कंप्यूटर क्या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है? ये क्या करता है? जब इनपुट को लेता है, प्रोसेसिंग करता है और हमें क्या देता है? आउटपुट देता है। प्रोसेसिंग करता है और हमें क्या करता है? आउटपुट देता है। अब इसका मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। कंप्यूटर्स पहला चीज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब कहता है वो बिजली से चलने वाला डिवाइस है, या बिजली से चले या फिर बैटरी से चले। अब यहां पर बात कर रहा है कि कंप्यूटर्स में सबसे पहले हम लोग काम क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको 2+2 कितना होता है, आपको पता होना चाहिए, यानी पता करना है। आपने कंप्यूटर्स को खोला, उसमें एक कैलकुलेटर नाम का एक सॉफ्टवेयर है, उसको खोला। वहां पर उसमें आपने क्या डाला? इनपुट डाला। इनपुट में क्या डाला? 2+2 डाला। ठीक है, इनपुट में हमने डाला 2+2 डाला। उसके बाद आपने इक्वल टू दबा दिया। कंप्यूटर्स क्या होता है? थोड़ा देर के लिए प्रोसेस करता है, एकदम कम समय के लिए, एकदम मिनिमम कम समय के लिए, जो आपको दिखेगा भी नहीं, और उसके बाद वो आपको रिजल्ट दे देगा 4 होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर्स क्या करता है? कोई भी चीज को हमसे इनपुट लेता है, उसके बाद वो क्या करता है? प्रोसेस करता है, उसके बाद हमें क्या करता है? वो रिजल्ट देता है। उस रिजल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? आउटपुट बोलते हैं। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। वो क्या करता है? इनपुट को लेता है, प्रोसेसिंग करता है और आउटपुट हमें दे देता है। अब यहां पर हमें यह चीज भी समझना चाहिए कि इनपुट में इनपुट डिवाइस कौन कौन है, किसके थ्रू हम इनपुट दे सकते हैं। आउटपुट मतलब आउटपुट डिवाइस क्या क्या है, किसके थ्रू हम रिजल्ट ले सकते हैं। तो इनपुट डिवाइस के रूप में अगर हमको एक एग्जांपल की बात करें तो ये बताइए, कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड इनपुट डिवाइस होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। क्यों होता है? क्योंकि कीबोर्ड के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं? 2+2 जो दबाएंगे वो कीबोर्ड के माध्यम से ही तो दबाएंगे ना। तो कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस है। माउस क्या है? माउस के माध्यम से भी हम लोग कुछ ना कुछ इनपुट करते हैं, इसलिए माउस भी क्या है? इनपुट डिवाइस है। ठीक है, माउस एक इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। ये चीज समझ में आ रहा है? आउटपुट डिवाइस क्या क्या हो सकता है? स्पीकर। स्पीकर के माध्यम से क्या होता है? हम लोग कुछ ना कुछ सुनते हैं। अब मान लो कोई कोई मूवी हम डालें कि ये मूवी हमें चलाइए, वो मूवी इनपुट डालें, प्रोसेसिंग लिया और हमें आउटपुट करना है, उस मूवी को हमको सुनना है स्पीकर में, तो स्पीकर के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं। ठीक है, स्पीकर के माध्यम से सुन सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ये भी तो कर सकते हैं कि सर स्पीकर के माध्यम से हम लोग कुछ ना कुछ दे भी दे सकते हैं। आज तो बोलने वाला भी तो आ गया ना, स्पीकर के माध्यम से बोल दिए कि 2+2 कितना होता है। तो बिल्कुल है, स्पीकर को अगर ट्रीट किया जाए तो इनपुट डिवाइस के रूप में भी ट्रीट किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली स्पीकर को हम लोग आउटपुट डिवाइस दिया जा सकता है, लेकिन इनपुट और आउटपुट बोथ रहेगा, तो इसका आंसर बोथ हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए यहां तक तो सारी चीज क्लियर होता है। कंप्यूटर्स क्या होता है, कंप्यूटर्स में इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, इनपुट क्या होता है, प्रोसेसिंग क्या होता है और आउटपुट क्या होता है, यहां तक सारे बच्चे लोग क्लियर होंगे। यहां तक कोई हमें नहीं लग रहा है दिक्कत होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले पॉइंट्स पर बात करेंगे कंप्यूटर्स के बारे में। कि कंप्यूटर्स में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेटा क्या होता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज डेटा, ये डेटा होता क्या है। तो डेटा जो होता है अनप्रोसेस्ड, अगर थोड़ा सा हम लोग बुकिश लैंग्वेज में तो बात तो करना ही पड़ेगा। अनप्रोसेस्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, अनप्रोसेस्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड फैक्ट एंड फिगर। जैसे कि एग्जांपल में डेटा क्या होता है, जैसे हम लोग ने कंप्यूटर से पूछा था कि 2+2 क्या होता है।
अगर ये 2+2 है, क्या हुआ, कोई स्ट्रक्चर्ड है, इसका अनस्ट्रक्चर है। अगर यहाँ पर इक्वल टू 4 लगा दिया जाए तब ये स्ट्रक्चर्ड वेट में हो गया। तो यानी कि डेटा जो होता है अनप्रोसेस्ड, यानी प्रोसेसिंग होने से पहले के लिए जो भी डेटा हो, जो भी चीज हम लोग इनपुट करते हैं उसी को डेटा बोलते हैं। यानी अगर एग्जांपल के तौर पर बात किया जाए कि यहाँ पर हम लोगों ने बात किया था 2+2 क्या होता है, तो 2+2 क्या होता है, क्या एक डेटा है। अब इस पे प्रोसेसिंग लग जाएगा तो इसका रिजल्ट हमें 4 मिल जाएगा, तो ये हो गया प्रोसेस डेटा, ऑर्गेनाइज डेटा, ठीक है। लेकिन पहले की बात करें, इनपुट जो हम लोग कंप्यूटर्स को देते हैं जिसका रिजल्ट हमें नहीं मालूम होता है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन करते हैं, उसी को हम लोग डेटा बोलते हैं, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन क्या होता है सर, इंफॉर्मेशन क्या होता है, इसके बारे में जरा बता दीजिए। आपने बता दिया कि डेटा क्या होता है कि कोई ऐसे अनप्रोसेस चीज, अनऑर्गेनाइज चीज, अनस्ट्रक्चर चीज, कोई भी फैक्ट या फिगर हो जिसके बारे में हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है, उस पर अगर प्रोसेसिंग लग जाए तो हमें कोई ना कोई जानकारी मिल जाएगा। जानकारी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन। यानी कि जैसे 2+2 जो 4 होता है वो क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड डेटा है, ऑर्गेनाइज्ड है, स्ट्रक्चर्ड है, स्ट्रक्चर्ड है, प्रोसेस्ड है, प्रोसेस्ड भी है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन, ये दोनों के बीच में आपको डिफरेंस जो है वो बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि डेटा और इंफॉर्मेशन के बीच में क्या डिफरेंस है। यहां से आपको एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए अगले पॉइंट की हम लोग जो बात करने वाले हैं वो क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं आज के वीडियोस लेक्चर में, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में जो मैं आपको बताने वाला हूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां से क्वेश्चन एकदम बनते हैं और हूबहू क्वेश्चन बनने की कोशिश होती है। तो सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे वो होता है बेस्ड ऑन साइज। साइज के माध्यम से अगर बात करें तो कंप्यूटर्स के कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें 5 होते हैं। पहला कौन होता है, तो पहला जो होता है एम्बेडेड कंप्यूटर। एम्बेडेड कंप्यूटर नाम पहले आप लोग नोट डाउन कर लेना। उसके बाद क्या होता है, माइक्रो कंप्यूटर, बहुत आप लोगों ने नाम तो जरूर सुना होगा। उसके बाद क्या होता है, मिनी कंप्यूटर्स होता है, बहुत नाम आप लोगों ने सुना होगा। उसके बाद क्या होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। उसके बाद क्या होता है, सुपर कंप्यूटर होता है, सुपर कंप्यूटर्स। तो कितने टाइप के कंप्यूटर्स हो गए, एम्बेडेड कंप्यूटर्स, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर इन द बेस्ड ऑन साइज, ठीक है। तो 5 तरह के कंप्यूटर होते हैं साइज के माध्यम से। सबसे पहले बात करेंगे ये एम्बेडेड कंप्यूटर क्या होता है। एम्बेडेड कंप्यूटर्स आखिर होता क्या है, इसके बारे में पहले हम लोग बात कर लेते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट भी है हमको बात करना। चलिए सबसे पहले हम लोग अभी बात करने वाले हैं, जिस पॉइंट्स की बात करेंगे वो हम लोग बात करने वाले हैं एम्बेडेड कंप्यूटर, ठीक है। एम्बेडेड कंप्यूटर क्या होता है, एम्बेडेड कंप्यूटर्स क्या होता है। सबसे पहले इसका डेफिनेशंस की बात कर दें तो लिख लेना, इट इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटिंग, इट इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटिंग system which has some inbuilt pre-programmed chip एंड, जो मैं बोल रहा हूं उसको सुन लेना, अगर राइटिंग समझ में नहीं आ रहा होगा तो, कि परफॉर्म सम डेडिकेटेड टास्क। देखो क्या होता है, इमीडिएट कंप्यूटर क्या होता है, ये एक ऐसा कंप्यूटिंग सिस्टम होता है जिस, देखो इसको समझ लो, पहले इसका डेफिनेशन लिखा हुआ क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम विच हैज सम इनबिल्ट प्री प्रोग्राम्ड चिप एंड परफॉर्म सम डेडिकेटेड टास्क। देखो इमीडिएट कंप्यूटर्स की बात करें तो सबसे पहले जो एग्जांपल की बात हम आपसे करेंगे वो होता है कैलकुलेटर। कैलकुलेटर में क्या होता है, एक चिप लगा होता है, वो चिप लगा रहता है, उसमें सब पहले से क्या होता है, प्रोग्राम जो होता है, प्री प्रोग्राम उसमें डाला रहता है
कि इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ हम कैलकुलेशन ही कर सकते हैं, 2+2 4 ही हो सकता है। इसके अलावा हम लोग MS वर्ड MS पावर पॉइंट वाले काम कैलकुलेटर पे नहीं कर सकते हैं। यानी कि ऐसे कंप्यूटर जिसमें कुछ ना कुछ पहले से कुछ ना कुछ प्रोग्राम डाल दिया गया है कि वो कुछ स्पेशल तरह के ही टास्क करेंगे, कुछ डेडिकेटेड टास्क करेंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं इमीडिएट कंप्यूटर। अच्छा, इसका कोई और एग्जाम है क्या, और कोई एग्जाम्पल है क्या? बिल्कुल है। इसका एग्जाम्पल, दूसरा जो एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, वीडियो गेम। वीडियो गेम में क्या करते हैं, उसमें पहले से WWE वाला जो होता है कॉन्सेप्ट डाल दिया जाता है कि ये बटन दबाओगे तो हाथ चलाएगा, ये बटन दबाओगे तो पैर चलाएगा, और उसी बेस पर ये काम करेंगे। तो इसी को हम लोग बोलते हैं वीडियो गेम, इमीडिएट कंप्यूटर। तो पहला जो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में जो हम लोग बात कर रहे हैं बेस्ड ऑन साइज के माध्यम से, वो होता है इमीडिएट कंप्यूटर। इमीडिएट कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर्स को कहते हैं जिसमें पहले से कुछ ना कुछ प्रोग्राम को डाल दिया जाता है ताकि वो कुछ स्पेशल तरह के टास्क वो परफॉर्म कर सके, जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हमने बता दिया, कैलकुलेटर एंड वीडियो गेम्स। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। इसके बाद हम दूसरा जो बात करेंगे वो होता है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग जानते भी होंगे। इसमें अगर बात किया जाए इसके डेफिनेशन का, इट इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर computing, it is type of computing device, it is a type of computing which has microprocessor, which has a microprocessor and perform multitask। ठीक है, परफॉर्म क्या होता है, मल्टीटास्क हो सकता है। अब देखो, माइक्रो कंप्यूटर वैसे कंप्यूटर्स को बोलते हैं जिसके अंदर क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, और माइक्रो प्रोसेसर लगने के कारण वो क्या करता है, एक साथ बहुत सारे कार्य को कर सकता है, जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल की बात करेंगे वो होता है लैपटॉप। ठीक है, लैपटॉप क्या होता है, इसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर हो सकता है और एक साथ हम बहुत काम कर सकते हैं, गाना सुन सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, बहुत तरह काम कर सकते हैं। एक साथ हम 2 से 3 4 5 बहुत सारे का फंक्शन कर सकते हैं, यहाँ पर नेट सफरिंग भी कर सकते हैं। यानी कि ऐसे कंप्यूटर जिसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर तो होता ही होता है, साथ ही साथ वो एक साथ बहुत सारे कार्य को हम कर सकते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर। क्लियर है? कोई तरह का दिक्कत यहां तक मुझे नहीं लग रहा कि आपको आ रहा होगा। बिल्कुल है, बिहार सिविल कोड क्लर्क एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको बिहार सिविल कोड क्लर्क से रिलेटेड या फिर बिहार गवर्नमेंट से रिलेटेड हर एक एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मैं देने की कोशिश करूंगा, और साथ ही साथ बेहतरीन चैप्टर के वीडियोस लाने के माध्यम से मैं कोशिश करूंगा। और बेहतरीन वीडियोस लाऊंगे तो बेहतरीन लोग पढ़ेंगे ही, और बेहतरीन लोग पढ़ेंगे तो बेहतरीन रिजल्ट तो होगा ही। ठीक है, चलिए, माइक्रो कंप्यूटर क्लियर हो गया आपका। अब अगला जो कंप्यूटर हम लोग बात करेंगे वो होता है मिनी कंप्यूटर। क्या होता है, मिनी कंप्यूटर। बेहतरीन वीडियोस हैं, बेहतरीन लोग पढ़ रहे हैं। देखो इसमें क्या होता है, इसके अगर डिफिनेशन की बात किया जाए तो इसका डिफिनेशन होता है, इट इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइस, इट इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइस, it is a type of computing device which has microprocessor। ठीक है, इसके अंदर भी माइक्रो प्रोसेसर होता है। तो फिर मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर में डिफरेंस क्या हुआ आगे बताऊंगा। एंड परफॉर्म सम प्रोफेशनल टास्क, सम प्रोफेशनल मल्टीटास्क। ठीक है, एंड सम प्रोफेशनल मल्टीटास्क। अब किस तरह का टास्क हो सकता है भैया, ग्राफिक डिजाइन हो गया, वीडियो एडिटिंग हो सकता है। देखो ये भी जस्ट लाइक अ माइक्रो कंप्यूटर ही होता है, इसके अंदर भी प्रोसेसर होता है और ये भी मल्टीटास्क कर सकता है, लेकिन इसके अंदर जो एक्स्ट्रा फीचर जुड़ गया, ये प्रोफेशनल मल्टीटास्क कर सकता है। प्रोफेशनल का मतलब होता है कि ग्राफिक डिजाइन कर सकते हैं आप, वीडियो एडिटिंग एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके का जो सिस्टम है प्रोफेशनल वर्क है, फोटोशॉप पे आप काम कर सकते हैं। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्टर लोग, बिल्डर लोग एक किसी सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं जिससे बिल्डिंग का डिजाइन वगैरह तैयार होता है, उस पे भी आप कर सकते हैं। यानी कि मिनी कंप्यूटर अगर आपको
कब चाहिए? जब कोई आप प्रोफेशनल काम एक साथ बहुत सारा करना चाह रहे हैं तो आप मिनी कंप्यूटर्स का यूज करेंगे, लेकिन माइक्रो कंप्यूटर में सिर्फ नॉर्मल तरह के काम कर सकते हैं, एक साथ बहुत सारे कार्य कर सकते हैं लेकिन नॉर्मल, ठीक है। और लेकिन मिनी कंप्यूटर जो होता है वो प्रोफेशनल टास्क, एक साथ बहुत सारे प्रोफेशनल टास्क आप कर सकते हैं। यही दोनों के बीच में डिफिनेशन है, डिफरेंस है माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर के बीच में। यहां तक सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। अगले पॉइंट्स पर अगर हम बात करेंगे वो है मेन फ्रेम कंप्यूटर। क्या होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर? मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर किसी को कोई आइडिया है? जरूर आइडिया होगा मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर का अगर डेफिनेशंस की बात किया जाए तो यहां लिखना है इट इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर, इट इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर विच हैज माइक्रोप्रोसेसर, सॉरी इट इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर विच हैज, माइक्रोप्रोसेसर तो हो गया मिनी ना, हाँ, विच हैज क्या लिख सकते हैं हाईएस्ट स्टोरेज कैपेसिटी, हाईएस्ट स्टोरेज कैपेसिटी यूज्ड इन हाई स्टोरेज कैपेसिटी। बेसिकली कहां पर यूज होता है? देखो मेन फ्रेम कंप्यूटर वैसे कंप्यूटर को बोलते हैं जहां पर सबसे ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होता है। अब जो भी लोग स्टोरेज कैपेसिटी के रूप में जो अगर कोई कंप्यूटर को यूज करना है तो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को यूज करेंगे। अच्छा, मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन लोग यूज करते हैं? तो बैंकिंग सेक्टर सबसे बड़ा एग्जांपल है। बैंकिंग सेक्टर में अगर आप काम कर रहे हैं तो बैंकिंग सेक्टर वाले काम करने वाले मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास बहुत सारा डेटा होता है। आधार सेंटर वाला की बात किया जाए, आधार वाले भी क्या करते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इनको बहुत सारे डेटा को सेव करके रखना होता है, इनके पास स्टोरेज कैपेसिटी सबसे ज्यादा की जरूरत होती है, इसलिए ऐसे लोग जो होते हैं वो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का यूज करते हैं। और इसका एग्जाम्पल बैंकिंग सेक्टर, आधार सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया। चलिए अगले पॉइंट से बात करेंगे। लास्ट बट नॉट लिस्ट सुपर कंप्यूटर। जब इतना अच्छा कंप्यूटर्स का काम चल ही रहा था तो एक तरह का और कंप्यूटर्स क्या लाने की जरूरत थी, ठीक है। तो लेकिन इसको भी लाया गया। इसको अगर एग्जांपल की बात करेंगे तो लिख देना इट इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर, इट इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर विच हैज हाईएस्ट, नहीं, विच हैज हाईएस्ट प्रोसेसिंग स्पीड, प्रोसेसिंग स्पीड। यानी कि अभी तक तो हम लोगों ने स्टोरेज पर बात कर लिया कि सबसे ज्यादा स्टोरेज वाले कर लिए, लेकिन अब हम लोग को स्पीड की जरूरत थी, बहुत स्पीड काम करे। यानी कि अगर बहुत स्पीड काम अगर आपको यूज करना है तो आप सुपर कंप्यूटर का प्रयोग कर सकते हैं। यानी पल भर में, मतलब पलक झलक झपकते आपके हजारों काम हो सकते हैं सुपर कंप्यूटर के माध्यम से, ठीक है। अच्छा, बेसिकली इसका यूज कहां किया जाता है? तो बेसिकली इसका वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज करते हैं कि वेदर हमारा कैसा है। ये सब जो होता है सुपर कंप्यूटर के माध्यम से ही होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मैनुअल जो होते हैं, बहुत फास्टेस्ट मैनुअल को इसमें डाला जाता है ताकि उसको हमको कैसा हमारा जो हमारा इन्वायरमेंट में कैसा सीजन होने वाला है उसके बारे में सारा चीज जानकारी सुपर कंप्यूटर के माध्यम से दिया जाता है, ठीक है। अब यहां पर कितने टाइप के कंप्यूटर होते हैं ये सारे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बता दिया। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता दूं। इंडिया का अगर किसी को पता होगा तो बताना, इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम है परम 8000। अगर आपसे पूछेगा वर्ल्ड, भारत का तो सबको पता चलता है, वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था? तो क्रे 1 इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रे 1। और ये जो क्वेश्चन दोनों है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन हमेशा बनने की संभावना बनी रहती है, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो परम 8000 और वर्ल्ड का जो पहला सुपर कंप्यूटर कौन है? वो क्रे 1 है, ठीक है, क्रे 1। चलिए, ठीक है, यहां तक तो सारा चीज कंप्लीट हो गया आपका। अब अगले पॉइंट्स पे हम लोग जो बात करने वाले हैं कंप्यूटर्स का, इसके पहले जो हम लोगों ने कंप्यूटर्स की बात किया वो हम लोग साइज के माध्यम से किया।
बेस्ड ऑन साइज, ठीक है, साइज के आधार पे। अब हम लोग कंप्यूटर्स को जो डिवाइड करेंगे वो हम लोग करेंगे बेस्ड ऑन वर्क, ठीक है। वर्क के माध्यम से कंप्यूटर्स को कितने भागों में बांटा जा सकता है? बेस्ड वर्क के माध्यम से कंप्यूटर्स को हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन है भैया? तो पहला जो है वो आपको एनालॉग कंप्यूटर है, एनालॉग कंप्यूटर है। दूसरा कौन सा पॉइंट है? दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर। ये सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर लेना, डिजिटल कंप्यूटर है। और तीसरा जो है वो है हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, इस तीनों के बारे में आपको डिटेल के साथ मैं जानकारी देने वाला हूं और बहुत डिटेल के साथ पढ़िएगा। अभी तक हम लोगों ने 5 तरह के कंप्यूटर्स की बात किया। कौन कौन से कंप्यूटर बात किया? पहला हमने इमीडिएट कंप्यूटर बात किया, दूसरा हमने मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है हाईएस्ट स्टोरेज के लिए, सुपर कंप्यूटर होता है हाईएस्ट स्पीड के लिए, इमीडिएट कंप्यूटर उसमें इनबिल्ट होता है, और मिनी कंप्यूटर में जो होता है वो प्रोफेशनल टास्क करता है, और माइक्रो कंप्यूटर में क्या होता है, नॉर्मल मल्टीटास्क एक साथ हम कर सकते हैं, और मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है वो स्टोरेज कैपेसिटी के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं जो सबसे पहला बात है, एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है। एनालॉग, एनालॉग कंप्यूटर्स क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर्स की बात करेंगे तो ये स्पीडोमीटर के बात आपने सुना है। ये एनालॉग कंप्यूटर जो होता है एक टाइम में एक ही काम कर सकता है, और इसका जो मेन काम है ये मेजरमेंट करने का काम करता है, सिर्फ और सिर्फ मेजरमेंट, ये मेजरमेंट करने का काम करता है। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो स्पीडोमीटर है। स्पीडोमीटर हो गया, थर्मोमीटर हो गया। अच्छा, थर्मोमीटर क्या करता है? थर्मोमीटर तो ये देखता है ना कि वो बुखार कितना है, 101 है, 100 है, 98 है, 99 है। वो सिर्फ मेजर करने का काम करता है। क्या कैलकुलेशन वगैरह उसमें कुछ होता है क्या? नहीं होता है। स्पीडोमीटर क्या होता है? जब बाइक आपको चलता है तो गाड़ी का कितना स्पीड है ये सिर्फ बताता है, मेजर करता है, 60 का है, 70 का है, 80 का है, 90 का, 100 का है। तो एनालॉग कंप्यूटर वैसे कंप्यूटर को बात करते हैं जो मेजर करता है, ठीक है। मेजरमेंट का जो काम करता है उसको बोलते हैं एनालॉग कंप्यूटर, सिर्फ मेजरमेंट का जो काम करता है, ठीक है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है, दूसरा बात करें तो वो होता है डिजिटल कंप्यूटर। क्या होता है दूसरा का नाम? डिजिटल कंप्यूटर। ये क्या होता है? डिजिटल कंप्यूटर वैसे कंप्यूटर को बोलते हैं जो कि कैलकुलेशन का काम करता है, कैलकुलेशन का काम करता है। जैसे क्या क्या हो जाए, इसका एग्जांपल हो गया पीसी हो गया, लैपटॉप हो गया, ठीक है। लैपटॉप वगैरह में क्या होता है, कोई ना चीज हमें कैलकुलेट करके देता है। और डिजिटल कंप्यूटर से हमें क्या मिलता है? एक्यूरेट रिजल्ट भी मिलता है, एक्यूरेट रिजल्ट भी मिलता है, ठीक है, एक्यूरेट रिजल्ट भी मिलता है, ठीक है। राइटिंग में मत जाइएगा, राइटिंग बहुत खराब यहाँ पर बन रही है क्योंकि पेन टैप का यूज करता हूँ ना, इससे राइटिंग बहुत खराब बनेगा ही बनेगा। पेन कॉपी रहे तो बात अलग होती है। तो डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है? ये ऐसे कंप्यूटर्स को बोलते हैं जो कि कैलकुलेशन करने का काम करता है, ठीक है, कैलकुलेशन करने का होता है। इसमें नंबर और डिजिट भी रिप्रेजेंट करता है। तीसरा हम लोग बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट है वो है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर, अभी हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर वैसे कंप्यूटर्स को काम कहते हैं। पहला हमने पढ़ा था कौन सा? एनालॉग, जिसपे हम लोग क्या करते हैं? मेजर करते हैं। और दूसरा हम लोगों ने क्या करता था? कैलकुलेशन करते हैं। यानी इसमें दोनों फीचर होगा, मेजर का भी होगा और कैलकुलेशन का भी होगा। सबसे बेस्ट एग्जांपल होगा पेट्रोल पंप का मशीन। जो पेट्रोल पंप का मशीन होता है वो क्या करता है? कितना तेल गया वो भी बताएगा, और कितना रुपया हो गया वो भी बताया। यानी मेजरमेंट भी कर दिया कि कितना लीटर तेल गया और कितना रुपया भी हो गया, ये भी कैलकुलेट कर दिया। तो हाइब्रिड कंप्यूटर दोनों एक साथ करते हैं, मेजरमेंट का काम भी करते हैं और कैलकुलेशन का भी काम करते हैं, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद होना पड़ेगा, ठीक है। तो यह 3 तरीके हम लोगों ने कंप्यूटर्स की बात किया बेस्ड ऑन वर्क, जिसका नाम है एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। बस आपको ये दिमाग में रखना है कि एनालॉग होता क्या है, डिजिटल क्या होता है और हाइब्रिड क्या होता है। हल्का हल्का दिमाग में रखोगे तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो है अगले पॉइंट्स पे आने से पहले ये बता दूं कि आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, इसके बारे में थोड़ा सा समरी कर लेते हैं। सबसे पहले चीज हम लोगों ने पढ़ा कि कंप्यूटर्स क्या होता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है
जो कि क्या होता है, विच टेक्स इनपुट प्रोसेसिंग एंड गिव्स आउटपुट। उसको हम लोग कुछ ना कुछ इनपुट प्रोवाइड करते हैं, वो प्रोसेसिंग करता है, उसके बाद हमको वो क्या करता है, आउटपुट प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर्स के दो चीज हम लोगों ने पढ़ा, डेटा क्या होता है और इंफॉर्मेशन क्या होता है। अनस्ट्रक्चर अनऑर्गेनाइज चीजों को हम लोग डेटा बोलते हैं, और स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन बोलते हैं। ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया। इसके बाद हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ा, दो क्लासिफिकेशन पढ़ा। पहला पढ़ा हम लोगों ने बेस्ड ऑन साइज, और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा बेस्ड ऑन वर्क। बेस्ड ऑन साइज के माध्यम से 5 होते हैं, एम्बेडेड कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। इमीडिएट कंप्यूटर मैंने बताया कि उसमें पहले से प्री इंस्टॉल कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर में क्या होता है, तो माइक्रो कंप्यूटर में कंप्यूटिंग डिवाइस होता है जिसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर होता है। मिनी कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर तो होता ही है, साथ ही यह प्रोफेशनल टास्क को फॉलो करते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर में सबसे ज्यादा स्टोरेज स्पीड होती है, और सुपर कंप्यूटर में सबसे ज्यादा स्टोरेज होती है, और सुपर कंप्यूटर में सबसे ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होती है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है परम 8000, और वर्ल्ड का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है क्रेव 1। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि बेस्ड ऑन वर्क में 3 तरह के होते हैं, एनालॉग होते हैं, डिजिटल होते हैं और हाइब्रिड होते हैं। एनालॉग में सबसे पहले बात बताए कि ये सिर्फ मेजर कर सकते हैं, डिजिटल में ये कैलकुलेट कर सकते हैं, और हाइब्रिड में डिजिटल और कैलकुलेशन दोनों का काम कर सकते हैं। एनालॉग का एग्जांपल हमने स्पीडोमीटर बताया था, डिजिटल का हम लोगों ने बताया था लैपटॉप बताया था, और हम लोगों ने हाइब्रिड का बताया था पेट्रोल पंप बताया था। तो ये सारे इंडिया में जितने चीज आपको जो दिखते हैं वो कहीं ना कहीं मशीन पे ही चल रहे हैं। तो ये रहा पूरा आपको वन ऑफ द पहला चैप्टर जो है कंप्यूटर्स का, मैंने आपको बता दिया। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी, और आपको जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको थोड़ा सा अपने भाषा में उसको नोट डाउन कर लेना, अच्छे तरीके से बताया हूँ, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर दो, जहां हो सके जितने भी ग्रुप में हो सके शेयर कर दो, क्योंकि टाइटेनियम एकेडमी में हर तरह का आपको सिविल कोड क्लर्क से रिलेटेड आपको हर तरह का वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।